कि करो कहाँ करना है, जितना ऊपर कांटेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा घूस लेके बैठे होंगे लोग। कौन है ये लोग? सोच समझ कर ही वोट दें, इसलिए कि आपका वोट बहुत ही कीमती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं जवान फिल्म के हवाले से। जवान फिल्म में दिखाए गए 3 ऐसी बातों के बारे में जिक्र करेंगे जो कि रियल ज़िंदगी में हुआ है या होता है। कई ऐसे यानी कि चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्म में जो कि फ़िल्मी होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है तो रियलिटी पर रहती हैं जो कि रियल में सच में ऐसा इंसान के साथ होता है और हुआ है। तो जवान फिल्म में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो रियल में जो है तो सामने आती हैं। और बहुत से लोग, हालांकि फ़िल्म तो बहुत ही कमाल की चल रही है, मैं कोई फ़िल्म का देखने के लिए किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, ना मैं खुद फिल्म देखना पसंद करता हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जिन लोगों ने देखा होगा वो उस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा शायद फिल्म देखना चाहें, इसलिए कि जो उसका डायलॉग मशहूर हुआ जो कि सबकी ज़बान पे था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो तो फालतू है, वो तो एक फिल्म ही है, उसका रियलिटी से कोई ये नहीं है। शाहरुख खान से उससे जोड़ा जा रहा है जिस टाइम उनके बेटे को पकड़ा गया था, तो उस टाइम तो कोई ऐसा डायलॉग, वो तो फिल्म नहीं है कि वो ऐसा डायलॉग बोल सकता है। शाहरुख खान ने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली थी, वो रियलिटी में नहीं है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, वो एक फ़िल्मी चीज़ है, उसी को जो है तो बहुत ही सराहा गया। लेकिन हकीकत जो है, जो फिल्म में दिखाया गया है, जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हकीकत है, उसमें जो है तो कोई ध्यान नहीं देता है। उस पर ध्यान देना इंसान को ज़रूरी है, इसलिए कि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे सरकारी हॉस्पिटल के बारे में या इलेक्शन के बारे में कि आप जो है 5 साल के लिए चुन रहे हैं तो कैसे इसको चुनें, या नहीं तो अपने जवानों के जो है हथियार फेल हो जाने के सिलसिले में। ये सब 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को अगर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहरहाल बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिखाया गया है तो सरकारी हॉस्पिटल्स के बारे में, तो आप लोग ने देखा होगा फिल्म में, या जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख भी सकते हैं या जानते होंगे ज़्यादातर लोग। जो सरकारी हॉस्पिटल के हालात दिखाए गए हैं और उसमें जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से इतने बच्चों की जान चली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है तो जान बचाने की कोशिश करने वाली डॉक्टर इरम जो हैं, लास्ट में जो है उनको ही सस्पेंड किया गया, उनको ही जेल जाना पड़ा। तो ये मामला ऐसा हुआ जैसा कि 2017 में कफील खान के साथ हुआ था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप लोग जान रहे हैं डॉक्टर कफील खान को, कि जो गोरखपुर में सरकारी हॉस्पिटल में थे और वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और बच्चों की कितनी जान चली गई। हालांकि कफील खान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी उस टाइम, ये बहुत पुरानी बात है 2017 की, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको ही सस्पेंड किया गया, उन्हें ही जेल जाना पड़ा। जैसा कि डॉक्टर कफील खान ने बताया था कि जेल में आने कि उन्हें भूखा भी रखा गया, मारा पीटा भी गया। वो चलिए, मैं उस पर तो बहुत पुरानी बात है, उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है फिल्म में वो जो है तो रियल में ऐसा रियल ज़िंदगी में हो चुका है डॉक्टर कफील खान के साथ। और ऐसा जो है तो फिल्म में भी दिखाया गया है कि डॉक्टर इरम ने जो है तो कोशिशें की, और यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि फिल्म जो फ़ोन किया और फ़ोन करके जो यानी कि कोशिशें की ऑक्सीजन के लिए, तो सामने वाला क्या करा कि करो कहाँ करना है, जितना ऊपर कॉन्टेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा घूस लेके बैठे होंगे लोग। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? तो यहाँ पे कितना यानी कि घटिया चीज़ है, और ऐसा रियल में भी होता है और ऐसा हुआ भी है। जैसा कि मैंने कहा कि 2017 में गोरखपुर में ऐसा मामला सामने आया था, जो कि सभी को पता है लगभग। डॉक्टर कफील खान का मसला, हम लोग जो है तो ट्विटर पे उसके लिए ट्रेंड भी चला रहे थे उस टाइम कि कफील खान को रिलीज़ किया जाए। तो हालांकि ट्विटर का नाम जो है तो अब एक्स हो गया है, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है सामने जिसमें ट्रेंड में हिस्सा लिया जाता है। तो बहरहाल अब बात करते हैं एक दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जवान जो है तो दुश्मनों में घिरे हुए हैं और जवानों के हथियार चल नहीं रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कितने लोगों को जो है तो जान गंवानी पड़ी, शहीद होना पड़ गया। तो ये यानी कि जो कंपनियाँ ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं उस पर जो है तो ये भी किया गया, लेकिन वो तो बस वही गुंडागर्दी वाली बात थी। यहाँ पे रियल में भी ऐसा होता है, जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ फ़ोटो शेयर करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि कब कब किन कर्नल, किन जनरल ने, किन सेना प्रमुखों ने जो है तो इस बात की शिकायत की है, जो आप लोगों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रियल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है जो कि फिल्म में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। बताइए, अगर से कोई यानी कि हमारे जवान सामने वाले का, दुश्मन का मुकाबला करके 10 को मार के, 20 को मार के, या जितने को भी मार के
शहीद हो जाएं, देश पर जान गंवाना एक जो है तो फ़ख्र की बात होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन जवान हमारे जो है तो दुश्मनों में घिरे हुए हैं, उनका हथियार ही ना चले, बिल्कुल जो है तो काम ही ना करे, तो बहुत ही ये दुख वाली बात है, बहुत ही घटिया बात है और इस पर जो है तो बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने जैसा कि मैंने कुछ फ़ोटो शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा कि कब कब जो है तो इस बात की शिकायत की गई है। ऐसे मामले जो है तो रियल में भी सामने आते रहते हैं, जैसा कि जवान फिल्म में दिखाया गया है। अब बात करते हैं वोट के हवाले से। तो उसमें वोट के बारे में भी बोला गया है कि अगले 5 साल के लिए जो आप लोग चुनते हैं किसी को, तो बड़ा सोच समझ कर चुने। तो यहाँ पे देखिए, अगले साल ही यानी कि 2024 में ही हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो पहले तो पीएम मोदी जी ने कहा था कि जितने लोगों का विदेशों में पैसा है, काला धन है, उसको जो है तो हम वापस लाएंगे, और उसके वजह से नोटबंदी भी किया और सब कुछ मामला जो है तो सबके सामने है। उस पर कोई लंबी गुफ्तगू करने की, लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पीएम द्वारा कहा गया था कि काला धन वापस ले आएंगे और विदेशों में जो यानी कि पैसा है लोगों का, काला धन जो है वो वापस ले आएंगे, और अगर से सारे काला धन को ले आया गया तो फिर इंडिया के सारे लोग जो है तो लखपति बन जाएंगे और सभी के अकाउंट में 15-15 लाख जो है तो ट्रांसफ़र किया जाएगा, 15-15 लाख मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। मैं ये बहुत ही यानी कि पुरानी बात है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था, इस पे गुफ्तगू नहीं करना है। लेकिन मतलब ये है कि सामने इलेक्शन आने वाला है, इसी तरीके के वादे आपसे और किए जाएंगे, तो किसी झूठे वादे के चक्कर में, वादों के चक्कर में, बल्कि बहुत सारे वादे किए जाएंगे, तो वादों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको अपने हिसाब से बिल्कुल सोच समझ कर कि हाँ अगले 5 साल के लिए क्या यानी कि तैयार करना है रणनीति, और किस तरीके से। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे ना मुखालफत कर रहा हूँ, ना यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसको वोट दें किसको ना दें। मैं डायरेक्टली किसी का नाम लेके यहाँ पे पॉलिटिकल वीडियो, हालांकि ये है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा था कि जवान फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो रियल ज़िंदगी में आती हैं। तो वोट का जो मसला है, जैसा कि अगले साल ही वोट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल के लिए आप किसको चुनते हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देना होगा। इसलिए कि यानी कि आप लोग देख सकते हैं जैसा कि देश का माहौल है, जैसा कि देश में ये पैदा किया जा रहा है, और जैसा कि झूठ की सबसे बड़ी जो बात है कि यानी कि काला धन और पीला धन जो भी हो, बहरहाल कि वापस आएगा और इतना ट्रांसफ़र होगा, ऐसा वादा करना यानी कि कोई बच्चे वाली बात तो है नहीं। कोई बच्चा तो है नहीं कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया और वो बात हवा में ख़त्म हो गई। नहीं, आप जो किस लेवल पे हैं, आप अगर से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अगर से कुछ बोलते हैं तो उसका एक बहुत ही अहम ये होना चाहिए, इसी तरह हवा में बात नहीं होना चाहिए। तो जो भी हवा में बात करेगा, हवा में जो वादे करेगा आपसे, आप उस पर बिल्कुल कान न धरें, बल्कि अपने अक्ल से, अपने दिमाग से सोच समझ कर ही सरकार चुनें, सोच समझ कर ही वोट दें। इसलिए कि आपका वोट बहुत ही कीमती है और देश के लिए जो है तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल तक ऐसे हाथ में आप देश को देना नहीं चाहेंगे जो कि देश की तरक्की के लिए या आपके लिए कुछ ना कर सके। बहरहाल मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि कोई कुछ ना कर सका हो। लोग तो ऐसे कह देते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन ऐसा नहीं है, किया है, बहुत कुछ किया है, और जो भी सरकार रहेगी उसे करना चाहिए। अगर से कोई नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही घटिया बात है, और अगले साल जो है तो लाजिम जो है तो ऐसे को नहीं चुनना चाहिए जो कि देश के लिए ही कुछ ना करे और देश में ऐसा माहौल पैदा कर ले। जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि यानी कि भाईचारगी को इतना ज़्यादा ये पहुंचा है। आप लोग देख सकते हैं 2014 से के बाद से देश का क्या माहौल बन गया है और उससे पहले क्या माहौल था। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था ये बात कि देखिए पहले का जो ज़माना था, पहले का जो माहौल था वो ये था कि जाहिर सी बात है इंसान एक साथ रहता है तो कभी ना कभी कुछ, जैसे मिसाल दिया जाता है कि बर्तन एक साथ रहेगा तो कभी ढंढन होगा, यानी कि आपस में भी हो जाता है, अपने सगे भाई में भी हो जाती है लड़ाई, तो वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाना उसके बाद मिल जाना। लेकिन यानी कि पब्लिक में पहले जो कुछ अगर से कभी हो जाता था, अगर सांप्रदायिक की भी बात करें, किसी दूसरे मज़हब और दूसरे मज़हब वाले से भी अगर से लड़ाई होती थी, तो यानी कि ये पब्लिक में इकट्ठा इंसान है तो कभी कुछ हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा आपस में भी हो जाता है, वैसा हो जाता था। लेकिन उसे फिर कानूनी तरीके से और उसे फिर बड़े बड़े नेता लोग या आप देखिए तो पुलिस वाले इसको जो है तो बहुत जल्दी सॉल्व करते थे, हल करते थे। लेकिन अभी का क्या माहौल बन गया आप लोग देख रहे हैं कि अभी तो बड़े बड़े नेता लोग, खास करके अगर से मैं फिर से बोलूँ शायद किसी को बुरा भी लगे कि बीजेपी के नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग खड़े होकर जो है तो सांप्रदायिक बात करते हैं, बिल्कुल किसी का को ठेस पहुंचाने वाली बात करते हैं, बिल्कुल जो है तो कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं और आग लगाने वाली, जिसको कहा जाए लड़ाई लगवाने वाली, आग लगवाने वाली बात करते हैं। जबकि नेता का काम ये नहीं होता है। नेता का काम जो है तो देश को आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस के लिए काम करना है और लोगों में भाईचारगी करना है।
सभी को एक निगाह से देखना है, ना कि आप जो है तो चाहे हिंदू मुसलमान की बात करें, चाहे और किसी इस तरीके की बात करें। ऐसा करना बिल्कुल भी किसी भी हिसाब से सही नहीं है। तो अभी का यही माहौल बन गया है। ऐसी ऐसी जगहों पे भी ऐसे लोग घुस गए हैं जहाँ जो कि यानी कि जिनका दिल ही ठीक नहीं है, जिनके दिल में जो है देश के लिए नहीं बल्कि एक अलग जो है तो ये फितना पैदा हो चुका है, फितना जो है तो जन्म लिए हुए है। तो ऐसे लोगों के हाथ में देश देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये जो मैंने हवाला दिया कि कभी जो है तो पहले पब्लिक में हो जाता था, लेकिन इसको नेता लोग, इसको कानून, इसको पुलिस जो है तो ये करती थी। अभी के नेता लोग जो है तो और ज़्यादा आग लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कौन सी फिल्म में भी दिखाया गया है कि जो 1983 का वर्ल्ड कप चल रहा था, जो कि हम लोग जीते भी थे वर्ल्ड कप उस टाइम कपिल देव की कप्तानी में। तो वो उस वर्ल्ड कप के टाइम भी कहीं पर मुझे कन्फर्म तरीके से याद नहीं है, तो कहीं पर दंगा भड़का हुआ था। लेकिन जब मीटिंग हुई और जिसमें इंदिरा गांधी ने ये यानी कि इस तरीके से उस दंगे को ख़त्म कर दिया कि किसी को समझ में नहीं आया, फ़ौरन जो है तो वर्ल्ड कप है बोले चला दो पूरे में मैच जो है तो, और सारे लोग जो है तो फिर मैच में ही बिजी हो गए और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया। तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये दिमाग से ख़त्म करना चाहिए। अगर से किसी में लड़ाई हो जाए तो उसको ना कि उसको हवा देना चाहिए, ना कि उस पर तेल छिड़कना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी ना चुनें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।